हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बहुत सारे फार्मर मुझसे ये पूछते हैं कि सर मछली का प्राइस है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों कि आप मछलियों को लाइव जिंदा सेल करिए। लेकिन मछली को जिंदा सेल करने के लिए आपको अपनी जगह से थोड़ा दूर लेकर जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा। तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मछलियों को जिंदा कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, और उसी के सॉल्यूशन के लिए आपका मछली वाला भैया तैयार है, उपस्थित है कि मछली को आप अपने जो फार्म है उससे दूर कैसे सेल कर पाएंगे, वो भी जिंदा। आपको प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 चीजों को आप जरूर अपने फार्म में रखिए। ट्रांसपोर्ट करने से पहले आपके पास 4 पहिया वाहन होना चाहिए। ये आपका छोटा हाथी हो सकता है, या फिर पिकअप हो सकता है, या फिर बड़ा वाला ट्रक भी आप मछली के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका वाटर टेस्टिंग किट। आपको ट्रांसपोर्टिंग के समय अपने वाटर टेम्परेचर, अपने डीओ को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से मेजर करना है। तीसरा, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, या फिर आप ऑक्सीजन टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर सडन आपके कंटेनर में, अपने वाहन में अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो उसके लिए आप टेबलेट या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए तारपुलिन, या फिर आप एफआरपी जो टैंक आता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको आप मछली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपको मछली को जिंदा ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर पैरामीटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट वाटर पैरामीटर्स हैं। पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर है वो आपका 15 से 20 डिग्री है। अगर आपका टेम्परेचर पानी का, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा उतना मछली का मूवमेंट है वो कम होगा, और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो भी कम होता है। तो इसी वजह से आप अपने पानी का जो तापमान है उसको 15 से 20 डिग्री तक ही मेंटेन करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा आता है आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर आप मछली को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने डीओ लेवल है वो 5 मिलीग्राम से नीचे नहीं जाना है पर लीटर के हिसाब से। उतना आपको, चाहे आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करिए, चाहे आप टेबलेट यूज करिए O2 ऑक्सीजन वाला, लेकिन आपको ऑक्सीजन का लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन करना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण की कि वो कैसा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आपकी एक भी मछलियां ट्रांसपोर्टिंग के समय नहीं मरेंगी। हमारा पहला स्टेप आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है कंडीशनिंग। आपको अपने मछलियों को जो ट्रांसपोर्ट करने के 6 से 12 घंटे पहले ही मछलियों का फीडिंग है वो स्टॉप कर देना है। अगर आप पास में ही होलसेल में आप मछलियों को बेचना चाह रहे हैं तब, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है 100-200 किलोमीटर है, तो आपको 24 घंटा पहले ही मछलियों को खाना बंद कर देना है। और दूसरा, आपको जैसे ही मान लीजिए आप सुबह ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं तो उससे पहले ही आप मछलियों का कंडीशनिंग कर दीजिए, उसको हापा में रख दीजिए या फिर किसी बड़े कंटेनर में रख दीजिए, जहां पर उसको आप खाना स्टॉप कर देंगे और उसका सारा भी डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी फीड होगा वो डाइजेस्ट होके बाहर निकाल दे, ताकि पेट उसका पूरा खाली रहे, ताकि आपके बाद में आपके मछलियों का जो पानी रहेगा जिसमें आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें कुछ भी मेटाबोलाइट्स या फिर जो उसका मछली का पॉटी है वो मत करे, ताकि आपके जो पानी है वो बहुत बढ़िया से मेंटेन रह पाए। दूसरा, आपको मछलियों का ग्रेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से करना है। ग्रेडिंग का मतलब होता है जो सेम साइज की मछलियां हैं उसको सेम कंटेनर में आपको रखना है, ताकि मछलियों को ट्रांसपोर्ट के समय कुछ भी दिक्कत मत हो, आपस में लड़े मत और आपस में मछलियां हैं वो अपने आप को डैमेज मत करे। इसीलिए आपको ग्रेडिंग है वो इंपॉर्टेंट रूप से करना ही है। अलग अलग साइज की मछलियों को अलग अलग कंटेनर में आपको रखना है। तीसरा, आप जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर पानी यूज कर रहे हैं उसका वाटर टेम्परेचर है दोस्तों वो 15 से 20 डिग्री अगर रहे तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो उसका जो वाटर एक्सचेंज है वो थोड़ा सा आपको लेट में करना पड़ेगा। जितना आप वार्मर वाटर यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए उतना ज्यादा आपको वाटर है एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 से 20 हो उसका ही आप उपयोग करिए। स्टेप है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फिश, क्योंकि मछलियों में आपका पैरासाइट जो रहता है वो चिपका हुआ रहता है
और हार्वेस्टिंग के समय अपने को पता नहीं चलता। इसलिए आपको जैसे ही आप मछली को हार्वेस्ट करेंगे और जो लाइव फिश कंटेनर में, मतलब आप मछली को अभी गाड़ी में नहीं डाले हैं, उसके पहले ही आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मछलियों को पहले तौलते हैं तराजू से तौलने के पश्चात आपको KMnO4 और सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। उसको ऊपर से छिड़क दीजिए उसमें, और उसके बाद ही उस मछली को आप कंटेनर में डालिए ताकि कोई भी पैरासाइट है उससे अटैक मत हो और आपका मछलियां हैं वो फ्रेश बिना डिसीज वाली आप लाइव फिश के रूप में सेल कर पाओ। 5वां स्टेप है दोस्तों, आप कितना मछलियां हैं वो एक बार में लेकर जा रहे हो, उसको आप जरूर उसका मेजरमेंट कर लो। आपको एक रेशो मेंटेन करना है। मान लीजिए आपका जो व्हीकल है वो 1000 लीटर की कैपेसिटी की है, तो उसमें आपको 300 किलो ही मछलियां डालनी हैं। मतलब 1 किलो मछली के लिए आपको कम से कम 3 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। उसी के हिसाब से आप अपनी मछलियों का आप स्टॉकिंग करिए अपने कंटेनर में, अपने व्हीकल में। 5वां स्टेप है दोस्तों, आपको अपने मछलियों को सीधा हार्वेस्ट करके अपने जो व्हीकल है उसमें लोड नहीं करना है। मछलियों को आपको सबसे पहले फ्रेश वाटर से साफ करना है, क्योंकि कीचड़ वीचड़ है वो मछलियों में रहती है, और अगर आप सीधा कीचड़ वाली मछलियों को अपने व्हीकल में डाल देंगे, स्टॉक कर देंगे ले जाने के लिए, तो वहां पर कीचड़ है वो आपके पानी को जल्दी खराब कर देगी। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने मछलियों को साफ सुथरा रखने के बाद ही अपने व्हीकल में स्टॉक करिए। 6वां स्टेप है, आप मछलियों को कूल रखिए, ठंडा रखिए। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप मछलियों को रात में ट्रांसपोर्ट करेंगे, और या फिर अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं वो भी आपके मछली के ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया होगा, ताकि आपके वाटर का टेम्परेचर है दोस्तों वो ठंडा रहे, जिससे मछलियों को ज़्यादा दिक्कतें मत हो। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप ठंडा रखिए अपने पानी को, और रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग ही अपने मछलियों को ट्रांसपोर्ट करिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के समय एक और दिक्कत आती है। मान लीजिए आप अपने जो व्हीकल है उसमें तारपुलिन का कवर किया हुआ है, उसी में आपने मछलियों को स्टॉक किया है, तो उसमें क्या होता है, तारपुलिन है वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है। तो इसको रोकने के लिए आप अपने तारपुलिन के ऊपर में या फिर अगल बगल में ठंडा कपड़ा है उसको आप बिछा सकते हो, कवर कर सकते हो तारपुलिन को, ताकि आपका हीट का एक्सचेंज है वो कम हो और आपका पानी है वो जल्दी गर्म मत हो। तो आप जो भी कपड़ा है उसको आप ढक सकते हो ऊपर में, ताकि आपका हीट है वो रुक पाए और पानी है वो आपका ठंडा रहे। 7वां स्टेप, आप अपने पानी को हमेशा एजिटेट करते रहिए। आप अपने जो भी व्हीकल है उसमें पीछे एक वर्कर को रखिए, और वो अपने छोटा सा कंटेनर को पैर में दबाकर अच्छे से उसको हिलाते रहे पानी को, ताकि उसमें ऑक्सीजन का वो मिक्सिंग होता रहे और आपकी मछलियों को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन लेवल है अपने पानी में मेंटेन रह पाए। अगर आप पहली बार ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जितना कम दूरी होगा उतना ज़्यादा आपकी मछलियों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में 100-200 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं मछलियों को तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं ट्रांसपोर्टिंग के मामले में। तो ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेंटेन करना एक कला है, और जितना कम दूरी की होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कम दूरी का ही आप ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा उठाइए, और मछलियों का क्वांटिटी है वो भी थोड़ा सा कम रखिए, ताकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टार्टिंग में ही आपको। बाद में आप थोड़ा सा प्रो लेवल का जब हो जाएंगे तब ज़्यादा दूरी की और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप मछलियों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। आपको अपने वाटर क्वालिटी को ध्यान देना है। आपको अगर ऑक्सीजन की कमी लगी, इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मान लीजिए पानी को चेक कर रहे हैं अपने कंटेनर का, तो अगर मछलियां तब भी ऊपर में आके गैस्पिंग कर रही है, मतलब जान जाइए कि आपके कंटेनर में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तब आपको वाटर को एक्सचेंज करना है, या फिर अगर ऑक्सीजन टेबलेट है उसको डालिए, या फिर अगर ब्लोअर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर आप कैरी कर रहे हैं उसको भी आप अपने पानी में डिप करके चालू कर सकते हैं। अगर आप वाटर एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो पूरा 50% वाटर ही आप एक्सचेंज करिए, पूरा वाटर आप एक्सचेंज मत करिए, क्योंकि सडन टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तो वो मछलियों के लिए घातक हो सकता है। तो आपको अपने वाटर का टेम्परेचर है वो दोनों को मेजर कर लीजिए,
जितना ज़्यादा आपके कंटेनर का वाटर और आपके बाहर जिसको आप अपने कंटेनर में डालने वाले हैं, दोनों का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा आसपास है तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात किया कि कैसे आप मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। आपको मैंने 5-6 रिक्वायरमेंट बताई है, उसको आपको ज़रूर अपने फार्म में ट्रांसपोर्ट करने से पहले रखिए, उसके पश्चात ही मछलियों को ट्रांसपोर्ट करिए। और टेम्परेचर और डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है उसको ज़रूर सबसे ज़्यादा अहमियत दीजिए, तभी आप मछलियों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और मेरी वीडियो सफल हो पाएगी। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑस्कर फिशरीज करके हमारा चैनल है, वहाँ पर भी हम बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।